हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? प्यारे दोस्तों, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन देश में। ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्न देशों में किसे वर्णभूमि कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, निम्न देशों में किसे वर्णभूमि कहा जाता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम देश को। बेल्जियम देश को वर्णभूमि कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, बांग्लादेश की जो मुद्रा कहलाती है वह मुद्रा है टका। ऑप्शन बी टका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रह जो है हरा रंग यानी हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यूरेनस जो है दोस्तों एक ऐसा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी यूरेनस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? प्यारे दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सीधा संबंध हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिनेमा। अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। ऑप्शन सी 14 सितंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो दोस्तों कब से छपना शुरू हो गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1969 से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे हॉट जो है प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? तो सौर मंडल का सबसे ग्रह हो जाएगा गर्म ग्रह हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? प्यारे दोस्तों, यानी कि सबसे पहले क्रिकेट किस देश ने प्रदर्शित किया था खेला गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारतवर्ष में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है सिंधु, लोनी, घग्गर और यमुना। तो दोस्तों गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी यमुना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला सवाल, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। यहाँ का होगा आवश्यक होते हैं कितने प्रकार के? यहाँ कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक कितने प्रकार के यहाँ पूछ रहा है दोस्तों। तो कुल दोस्तों 20 प्रकार के अमीनो अम्ल
पाए जाते हैं? 10 पाए जाते हैं खनिज लवण से और 10 पोषण तत्वों से जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो वहाँ से। तो ऑप्शन सी यहाँ 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन डी मंगल सही जवाब हो जाएगा। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? प्यारे दोस्तों, रामायण के लेखक कौन थे? कनिष्क, वेद व्यास, कालिदास, महर्षि वाल्मीकि। तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, लेखक हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। अगला सवाल है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान, आना जाना किससे होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्टोबेटा, यानी एस्टोमाटा कहते हैं। जो पत्तियों की जो बाहरी ऊपर की नसें होती हैं, तो इसके नीचे साइड में जो छिद्र होते हैं दोस्तों, वही एस्टोमाटा, और ये पत्ती जहाँ से लगी होती है यहीं से ये अटैच होते हैं, तो वहाँ से रोम छिद्र होते हैं, तो वहाँ से स्टोमाटा होता है वो। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, रीजन बताना है दोस्तों, कारण क्या है कि जब कोई जुड़वा जन्म होता है तब हमेशा एक ही लिंग के, कभी कभी एक ही लिंग के, प्रायः एक ही लिंग के, और एक ही लिंग के सभी नहीं। तो दोस्तों प्रायः क्या होता है, जब जुड़वा कोई भी बच्चा होता है, ट्विन होते हैं, ट्विन्स बच्चे जो होते हैं प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। जैसे अगर बॉयज़ होंगे तो दोनों ही बॉयज़ होंगे, और गर्ल्स होंगी तो दोनों ही गर्ल्स होंगी। लेकिन कभी कभी गर्ल्स और बॉयज़ भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ प्रायः एक ही लिंग के लगभग होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष भारत में 21 जून को मनाया जाता है, और पूरे विश्व में भी 21 जून को ही मनाया जाता है। ऑप्शन बी 21 जून इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों सभी जानते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु फेंका गया था, लेकिन वहाँ द्वंद्व है कि नागासाकी की हिरोशिमा। तो यहाँ ऑप्शन में हिरोशिमा दिया हुआ है, तो बिल्कुल ही आप सही जवाब टिक मारेंगे इसको, ऑप्शन डी हिरोशिमा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यानी कह सकते हैं कि यथाशक्ति का अर्थ क्या होता है, सही विग्रह। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, हम लोग अक्सर भाषा में भी प्रयोग करते हैं कि यथाशक्ति तथा भक्ति, तो शक्ति के अनुसार। ऑप्शन सी यहाँ पूर्ण रूप से सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो दोस्तों पाप पुण्य में कौन सा समास है, इसका ऑप्शन दिया है कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि पाप और पुण्य, पाप और पुण्य क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम शब्द हैं। पहला कारण होता है द्वंद्व समास में ये होता है, और दोनों एक दूसरे से द्वंद्व में है, ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो इसीलिए ये द्वंद्व है। ऑप्शन बी द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास का परिभाषा भी यही होता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। बी ऑप्शन द्वंद्व राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा रूस होगा, याद रखिएगा, और रूस हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से अब डाटा आ गया है भारत का, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश होगा, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, प्रश्न में यही संबोधित हो रहा है, तो रूस यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सबसे पहले घड़ी का आविष्कार किस देश ने किया था ये जान लेते हैं। इंग्लैंड में घड़ी का आविष्कार हुआ था, और पीटर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो कहते हैं कि यहाँ इंग्लैंड का थॉमस अल्वा एडिसन पीटर को ही कहते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन यानी एडिशन, इंग्लैंड का एडिशन किसे कहते हैं? तो पीटर को कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो दोस्तों खरीफ फसल की बात की जाए तो चना, गेहूं, धान और सरसों, इसमें से एक खरीफ फसल हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब धान हो जाएगा।
ऑप्शन सी खरीफ फसल है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित हो जाए है मुंबई में। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के जो बच्चे हैं, जैसे टेट वगैरह हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट जब दे रहे हैं आप, स्टेट दे रहे हैं बिहार टीचर का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि ये बुक जो ये वीडियो है एकदम रामबाण है, रामबाण है। आप इस प्रश्न को करके जाइएगा। डेली 2 प्रश्न आते हैं, 2 वीडियो आते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान में मुद्रा करेंसी क्या चलती है, किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो येन कही जाती है, YEN, येन। येन जापान की मुद्रा करेंसी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 60 प्रश्न होने वाले हैं। चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी कि ह्यूमन फ्रेंडली कौन नहीं है, यानी कि ह्यूमन फ्रेंडली मानव के मित्र के रूप में कौन नहीं है? मधुमक्खी मित्र होती है परागण करने में, केचुआ भी किसान का मित्र होता है, फीता कृमि नहीं होती है, रेशम कीट होते हैं। तो रेशम कीट होते हैं तो रेशम देते हैं, यानी कि फ्रेंडली हैं। लेकिन फीता कृमि जो है दोस्तों नहीं है। और ये क्या होता है, फीता कृमि डायरेक्ट किस मांस से मिलते हैं? सूअर के मांस से अगर कोई खाता है तो डायरेक्ट ही अधपका अगर खा लेगा तो फीता कृमि जल्दी ही उनमें पनप जाता है। हालांकि दोस्तों हर व्यक्ति के अंदर उनके गुदा द्वार के पास फीता कृमि मौजूद होते हैं और छोटे-छोटे मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये गुदा द्वार को क्लीनर होते हैं और क्लीनिंग का काम करते हैं फीता कृमि। तो सभी के पास रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो इनके न रहने से भी रोग होता है, लेकिन अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चे मीठा-उठा खा लेते हैं तो फीता कृमि बढ़ जाती है। बड़े-बड़े पेट में ऐसे कहते हैं कि केचुआ मल द्वार से केचुआ निकलते हैं, उन कीड़े निकलते हैं। तो ये फीता कृमि ये जो हमारे लिए बहुत उपयोगी तो नहीं है। तो इन चारों में से, ऑप्शन में से, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्न में से किसके अधपके मांस के खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? ठीक है, यहाँ पर हमने जिक्र किया था बकरी, भेड़ और किसके मांस में? तो सूअर का मांस हमने बताया मैंने कि सूअर का अधपका मांस अगर खाते हैं तो फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। चूंकि ये रहता है, ये गुदा द्वार के पास होना चाहिए दोस्तों, लेकिन यह आंत में पहुंच जाता है। इसी के माध्यम से आंत में अधपका मांस की वजह से, और आंत को इन्फेक्टिव कर देता है। तो ये सूअर का मांस बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब कब शुरू हुआ था दोस्तों? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो यह चुनाव जो हुआ था 1957 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1957। अगला सवाल रहेगा, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 9 जनवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों यहाँ संक्रामक रोग नहीं है के बारे में पूछ रहा है। हैजा, यक्ष्मा, चेचक और मधुमेह में से शुगर जो होता है यह संक्रामक बीमारी नहीं होता है। यह अधिक मीठा और चीनी खाने से होता है, और चावल वगैरह इसमें मनाही होती है, नहीं खाना होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जबकि हैजा, यक्ष्मा और चेचक संक्रामक बीमारी होती है दोस्तों। जैसे कि अगर चिकन पॉक्स हो गया तो किसी के टच में आने से हो सकता है, यक्ष्मा भी वैसे होता है, हैजा भी वैसे होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है विद्या के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? दोस्तों अगर बात किया जाए कि सब भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक संस्कृति का वैल्यूएबल चीज़ देखा गया
संस्कृति को वैल्यू दिया गया तो किस युग में दिया गया, और वैल्यू देने की वजह से उसे स्वर्ण युग कहा गया। तो संस्कृति में बहुत सारे फिजिकल और मोरल दोनों आते ही हैं दोस्तों। तो इसमें किस भारतीय संस्कृति स्वर्ण युग कौन सा था? तो कौन कौन सा था यानी किसके काल में? तो मौर्य काल में, राजपूत काल में, चोल और गुप्त काल में। किस काल में दोस्तों? यहाँ पर काल है, ठीक ना, यहाँ पर भी काल है, काल रहेगा। मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल में से सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल में। बहुत सारी कलाकृतियां हुई हैं गुप्त काल में दोस्तों, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, टेलीस्कोप का आविष्कारक थे गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बियर्ड ने किया था, जॉन लोगी बियर्ड में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों रेगिस्तान में जो पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं दोस्तों, उसको जीरोफाइट्स बोलते हैं, जीरोफाइट्स। तो यहाँ पर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरोफाइट्स। अगला सवाल रहेगा, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आपको इस प्रश्न का बिल्कुल ही उत्तर पता होगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नरेश, सुरेश, गजानंद और दिनेश। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में यानी कि कमेंट करना है आपको। और दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि जस्ट कमेंट बॉक्स के बगल में 2 बिंदी होती है, कमेंट बॉक्स को इधर स्लाइड करेंगे तो हाइप का बटन आएगा। प्लीज़ आप हाइप को क्लिक कर दीजिए मेरे चैनल पर, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हाइप बटन अभी देख रहे हैं आप, तो अब देखते देखते ही स्लाइड करके कमेंट बॉक्स को, कमेंट्स जहां पर लिखते हैं वहां स्लाइड कर दीजिए, और उसके बाद हाइप आएगा तो कम से कम आप हाइप कर सकते हैं। सप्ताह में 3 हाइप मिलते हैं दोस्तों आपको, आप उसे यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? प्यारे दोस्तों, कोयना बांध अवस्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्यारे दोस्तों, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया थी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम बोलती फिल्म जो थी दोस्तों, वह आलम आरा थी। अगला सवाल रहेगा, कौन सा पक्षी केवल बारिश में ही पानी पीता है? सभी जानते होंगे, चातक पक्षी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चातक पक्षी उड़ान भरता है और सिर्फ केवल बारिश में ही पानी पीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? उल्टा होता है। तो दोस्तों कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है और पूर्व में डूबता है? तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा अरुण ग्रह पर। ऑप्शन ए अरुण इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? प्यारे दोस्तों, कह सकते हैं कि झीलों का देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, फिनलैंड। अगला सवाल, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो दोस्तों सबसे पहले निर्मित कंप्यूटर का नाम रखा गया था सिद्धार्थ, और यह सिद्धार्थ रखा गया था भगवान बुद्ध के बचपन के नाम से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, यानी इसमें से 3 पर्यायवाची हैं। अनुचर भृत्य, चाकर और सेवक जो होता है अनुचर होते हैं। निर्झर मतलब झरना होता है दोस्तों, निर्झर का मतलब झरना, झरना होता है। तो ये यहाँ पर्यायवाची नहीं है, तो ये निर्झर नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों वीणा पाणी सभी जानते हैं सरस्वती जी को कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? दोस्तों अगर देखा जाए तो साइंटिफिक रीजन की वजह से ये बताया गया है कि प्लास्टिक को सड़ने गलने में लगभग 450 वर्ष स्वतः लग जाते हैं, अगर खुद से गले तो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
लेकिन डिपेंड करता है कि प्लास्टिक जो है किस मोड में है, फाइबर मोड में है कि किस मोड में है, इसके लिए अलग अलग होते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक्स नॉर्मल है, इसके बारे में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 450 वर्ष। अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों, हीराकुंड जो बांध है यह अवस्थित है महानदी पर। और दोस्तों महानदी कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में है। तो महानदी उड़ीसा राज्य में है और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? तो दोस्तों सबसे लंबा लिवरपूल पहले जान लीजिए कि हावड़ा ब्रिज जो है लिवरपूल से वो हाफ हाफ हो जाता है, और सबसे लंबा लिवरपूल है, लीवर को खींचा जाता है तो अलग अलग होता है। अब ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यह कोलकाता में है हावड़ा ब्रिज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भवन का पर्यायवाची शब्द है प्यारे दोस्तों। भवन का मतलब होता है घर और इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा घर। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल रहेगा, आशा का विलोम शब्द है। दोस्तों आशा का विलोम यानी आशा का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो आशा का निराशा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निराशा, आशा का निराशा। निम्नलिखित में संगमरमर है। दोस्तों यहाँ संगमरमर का रासायनिक फार्मूला दिया हुआ है। संगमरमर को रासायनिक फार्मूला में कैसे लिखते हैं? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा CaCO3। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों गबन और गोदान यानी गोदान और गबन दोनों ही रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, जो भारतीय साहित्य के एकदम हीरा हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिएगा कि किस प्रकार के उर्वरकों की आपूर्ति के लिए। यहाँ उर्वरक दिया है नाइट्रोजनी, फास्फोरिक, पोटेशिक, उपयुक्त में ये सभी। तो दोस्तों भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पोटैशिक। भारत पूर्णतः पोटैशिक आयातों पर यानी निर्भर रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कुल उर्वरकों का प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? यानी कि भारत उर्वरकों की प्रयोग की स्थिति में कैसा है? तो दोस्तों भारत का नंबर है तीसरा। पहले नंबर पे चीन वगैरह हैं, चीन, रूस। अगला सवाल रहेगा, तो यहाँ ऑप्शन बी तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व उर्वरकों की सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? अभी मैंने बताया दोस्तों कि चीन में सर्वाधिक उपयोग होता है उर्वरकों का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 60 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? प्यारे दोस्तों ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंग्लैंड। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर रखिए आप दोस्तों। चलिए अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।